Hello students, welcome to Malika's literature classes. I just hope you all are doing well in your life and properly आपकी पढ़ाई चलती होगी and आपने जितने भी मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं सभी को देख लिया होगा. अगर आपको कोई भी क्वेरी होगी बेटा, प्लीज़ विदाउट हैविंग एनी काइंड ऑफ हेजिटेशन प्लीज़ कमेंट मी इन माई कमेंट सेक्शन. डेफिनेटली आई रिप्लाई यू. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. बेटा ये जो चैप्टर है आप लोगों का ये है ड्रामा फॉर्म में एंड जिसको लिखा है टेरेंस रैटिगन ने. ही वॉज वेरी अ फेमस ड्रामेटिस्ट, ब्रिटिश ड्रामेटिस्ट एंड स्क्रीन राइटर ऑफ हिज टाइम एंड बहुत कमाल कमाल के इन्होंने प्ले लिखे हैं. एंड ही वॉज होमोसेक्सुअल. होमोसेक्सुअल कौन होते हैं बच्चा? जो जिनकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन जो होती है वो सिमिलर जेंडर को लेकर होती है. जैसे कि नॉर्मली हमारा जो हमारे पर्टिकुलरली जो कल्चर है चला आया है कि जो मैरिज होती है या जो लव होता है वो एक ऑपोजिट जेंडर के साथ होता है. जैसे कि अगर मैं लड़की हूँ तो लड़के के साथ होगा, लड़का तो लड़की के साथ. लेकिन होमोसेक्सुअल्स वो होते हैं जो सिमिलर जेंडर से प्यार करते हैं, मैरिज करते हैं. सो उस टाइम पे अभी तो होमोसेक्सुअलिटी के बारे में सभी को पता है. सबसे अच्छी चीज़ लोगों के मन में इस चीज़ को लेकर एक्सेप्टेंस आ रहा है. इवन हमारे इंडिया में भी इसको लीगलाइज कर दिया गया है होमोसेक्सुअलिटी को. लेकिन जिस टाइम पे टेरेंस रैटिगन बात कर रहे हैं उस टाइम पे एक टैबू माना जाता था, एक इट्स अ काइंड ऑफ स्टिग्मा. सो उनके प्लेज में अक्सर आपको इस तरह की थीम मिल जाएगी जो अराउंड इश्यूज़ ऑफ होमोसेक्सुअलिटी के बारे में बात करती हो, रिप्रेस्ड इमोशंस के बारे में बात करती हो, फेल्ड रिलेशनशिप के बारे में बात करती हो. एंड इनकी जितने भी प्ले हैं वो अपर मिडिल क्लास फैमिली को मतलब उनके अराउंड ही उनकी स्टोरी को दर्शाते हैं. वो ऑर्डिनरी पीपल के बारे में नहीं लिखा करते थे, वो अपर मिडिल क्लास फैमिली के लोगों के बारे में लिखा करते थे मोस्ट ऑफ द टाइम. सो चलो आई थिंक इतना काफ़ी है टेरेंस रैटिगन के बारे में जानने के लिए. अब आते हैं हम टाइटल पे. टाइटल नहीं, सबसे पहले ये चीज़ कि द ब्राउनिंग वर्जन बेटा एक बहुत बड़ा प्ले है, बहुत मोटी बुक है, बहुत लेंदी प्ले है. बट उसका एक छोटा सा पार्ट एक्सट्रैक्ट करके आपके सिलेबस में डाला गया है. एंड या यूँ कहूँ कि एक छोटा सा सीन, एक पर्टिकुलर सीन को आपके सिलेबस में डाला गया है. एंड वो सीन जो है वो स्कूल का सीन है. सो बहुत ही रिलेटेबल है किस तरह का स्कूल का माहौल होता है, बच्चों का बिहेवियर कैसा होता है टीचर्स के टूवर्ड्स. एंड टीचर जो होता है जैसे कि फैकल्टी में किस तरह का एनवी एंड जेलसी वाली चीज़ें आ जाती हैं. सो उसके बारे में है. बट ऑन द होल अगर हम प्ले की बात करें द ब्राउनिंग वर्जन, सबसे पहले थोड़ा सा हम बैकग्राउंड देखते हैं. ग्रीक माइथोलॉजी के बारे में आपने सुना होगा बेटा. नॉर्मली अक्सर जो भी स्टार्स हैं, जो भी प्लैनेट्स हैं, जिनके भी नाम रखे गए हैं वो गॉड एंड गॉडेस ऑफ ग्रीक फ्रॉम द ग्रीक माइथोलॉजी से एक्सट्रैक्ट है. ग्रीक माइथोलॉजी में माना जाता है कि एक बहुत बड़ा वॉर हुआ था जिसका नाम था ट्रोजन वॉर. एंड ट्रोजन वॉर में जो स्पेशली लड़ा गया था, माना जैसे कि हमारे में अक्सर ये लोग मानते हैं कि जो महाभारत हुआ था, आई थिंक महाभारत, हाँ, वो कहीं ना कहीं उसका रीजन जो थी वो द्रौपदी थी. ये कहना गलत है बट बहुत सारे लोग ये चीज़ मानते हैं. सिमिलरली ग्रीक माइथोलॉजी में भी जो ट्रोजन वॉर को माना जाता है कि वो वॉर क्यों हुआ था, बिकॉज ऑफ हेलेन जो थी वो स्पार्टा के किंग की वाइफ थी. एंड उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जो था वो पेरिस के साथ हो गया था जो कि ट्रॉय गए थे. एंड जिसकी वजह से दोनों के बीच में लड़ाई हुई एंड ट्रोजन वॉर हुआ. एंड आई थिंक हेलेन के हस्बैंड का नाम मेलानोस था. उनके ब्रदर थे एगमेम्नॉन. उनकी वाइफ जो थी उनका भी जो अफेयर था वो किसी और के साथ था. एंड अपने लवर के साथ मिलकर उन्होंने अपने हस्बैंड को मार दिया था. ठीक है, ये अभी बैकग्राउंड है, ठीक है, इस चीज़ का. और इसको लिखा था एस्किलस ने सबसे पहले टाइम में. उसके बाद इसी का थोड़ा सा अलग सा वर्जन रॉबर्ट ब्राउनिंग ने लिखा था एगमेम्नॉन का स्टोरी. एंड इस स्टोरी में ये मेंशन नहीं है बट द ब्राउनिंग वर्जन आप कंप्लीट पढ़ते हो तो उसमें मेंशन है कि जो स्टूडेंट है टैप्लो, उसने अपने टीचर को गिफ्ट किया था द ब्राउनिंग वर्जन, सॉरी, एक ऐसी बुक जो एगमेम्नॉन के बारे में थी जिसको रॉबर्ट ब्राउनिंग ने लिखा था.
मतलब एस्किलस सबसे पहले लिखे थे एंड देन रॉबर्ट ब्राउनिंग लिखे थे, इसीलिए द ब्राउनिंग वर्जन। रॉबर्ट ब्राउनिंग का वर्जन क्या था एगमेम्नॉन को लेकर, वो गिफ्ट किया था टैब्लो ने अपने टीचर को। ठीक है, बहुत ऐसा कुछ आपको आंसर्स में ये चीज़ नहीं लिखनी है, बट मुझे ऐसा लगा कि आपको एक बैकग्राउंड नॉलेज होना चाहिए कि भाई टाइटल ऐसा क्यों है। नॉर्मली क्या होता है कि टाइटल का डिस्कशन नहीं किया जाता है, द ब्राउनिंग वर्जन क्यों है, और पूरी ड्रामा ख़त्म हो जाती है या पूरा ये जो सीन है वो ख़त्म हो जाता है एंड बच्चे रिलेट नहीं कर पाते हैं कि यार टाइटल फिर क्यों रखा, क्योंकि इस पूरे प्ले में कोई भी कैरेक्टर का नाम ब्राउनिंग तो है नहीं, तो फिर ये था क्यों था। सो मैंने इसलिए आपको बताया कि इस आपके इस सीन में कहीं ब्राउनिंग का नाम नहीं है, बट टैप्लो जो कि स्टूडेंट है उसने अपने टीचर क्रॉकर हैरिस को द ब्राउनिंग वर्जन ऑफ मतलब एगमेम्नॉन गिफ्ट किया था। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर एंड जब बीच में आएंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि स्टोरी एक्चुअल में किस तरफ जा रही है। So, without wasting any time, let's start this chapter. This is an excerpt from the Browning version. The scene is set in a school. Frank is young and Crocker Harris middle-aged. Both are masters. Taplow is a boy of 16 who has come in to do extra work for Crocker Harris, but the latter has not yet arrived and Frank finds Taplow waiting. अभी अब बात करते हैं हम कैरेक्टर्स की। ठीक है, 3 कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया गया है। द फर्स्ट वन इज़ फ्रैंक, यंग टीचर हैं। द सेकंड वन इज़ क्रॉकर हैरिस, मिडिल एज टीचर है। फ्रैंक की एज होगी 30+, ठीक है, एंड जो क्रॉकर हैरिस है उनकी एज होगी 50+। ओके, बोथ आर मास्टर्स ऑफ द स्कूल, दोनों ही टीचर हैं। टैप्लो इज़ अ बॉय ऑफ 16 एंड एक स्टूडेंट का भी है जिक्र जिसकी एज है 16। और सीन में ये है कि टैप्लो स्कूल में आया है एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए फॉर क्रॉकर हैरिस, एंड अभी तक क्रॉकर हैरिस प्रेजेंट नहीं है, अभी तक आए नहीं हैं, और उसकी टैप्लो की मुलाकात होती है अपने दूसरे टीचर से जिनका नाम है फ्रैंक। अब इन दोनों के बीच का जो कॉन्वर्सेशन है वही आपके चैप्टर में दिया हुआ है, एंड इस कॉन्वर्सेशन से आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी एंड इंटरेस्टिंग प्ले है क्योंकि आप बहुत इजीली रिलेट कर पाओगे अपने स्कूल से, क्योंकि आप बच्चे हो एंड अभी 11th वाले बच्चे सिमिलरली आप समझ जाओ कि टैप्लो जो है वो बिल्कुल ही आपकी एज का है। सो आप बहुत रिलेट कर पाओगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस प्ले। फ्रैंक, डू आई नो यू, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? टैप्लो, नो सर। फ्रैंक, व्हाट्स योर नेम, नाम क्या है तुम्हारा? टैप्लो, टैप्लो। फ्रैंक, टैप्लो? नो आई डोंट, यू आर नॉट अ साइंटिस्ट आई गैदर। अब यहाँ पर फ्रैंक कह रहे हैं कि टैप्लो सोच रहे हैं ना 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 मैंने ये नाम तो नहीं सुना है, आई थिंक कि तुम साइंस स्टूडेंट नहीं हो। साइंटिस्ट मतलब यहाँ पे वो साइंटिस्ट नहीं बल्कि साइंस स्टूडेंट की बात हो रही है, एंड फ्रैंक जो है वो साइंस पढ़ाते हैं। सो टैप्लो को इसलिए नहीं पहचान पाए क्योंकि टैप्लो उनकी क्लास में नहीं था। सो आई थिंक कि तुमने साइंस नहीं लिया है, इसी वजह से मैं तुम्हें नहीं जानता। टैप्लो, नो सर, आई एम स्टिल इन द लोअर 5th. I can't specialize until next term. That's to say if I have got my remove all right. No sir, अभी तो मैं थोड़ी छोटे क्लास में हूँ, 5th form 5th grade में हूँ, लेकिन मैं अगले साल से, अब यहाँ से रिलेट मत करिएगा बेटा कि 5th क्लास इन 16 years old, इंडिया का अलग ही है एजुकेशन सिस्टम, दूसरी जगह का अलग है। सो 5th form समथिंग, वो 5th grade की बात हो रही है, एंड 5th grade नॉट लिटरली 5th क्लास बल्कि कोई ग्रेड होगा, एंड जिसके बाद अगर डिस्टिंक्शन आता है 80+ आता है तभी आपको साइंस आप ले सकते हो। तो यहाँ पर क्या कहा टैप्लो ने कि सर अभी तो मैं लोअर क्लास में हूँ, अभी मैं स्पेशलाइजेशन नहीं कर सकता साइंस में, लेकिन हाँ जस्ट स्कूल का लास्ट डे है तो अगले मतलब जैसे मैं दूसरे सेशन में जाऊँगा, अगर मुझे रिमूव मिलता है, अगर मुझे डिस्टिंक्शन मिलता है, 80+ मिलता है, सो डेफिनेटली मैं साइंस लूँगा। टैप्लो, फ्रैंक, डोंट यू नो इफ यू हैव गॉट यू रिमूव। अब यहाँ पर थोड़ा सा चौक कर बोलते हैं फ्रैंक, क्या तुम्हें अभी तक नहीं पता कि तुम्हें रिमूव मिला है कि नहीं मिला है, मतलब कि तुम्हें अभी तक नहीं पता चला कि तुम्हारा परसेंटेज क्या है, तुम्हें डिस्टिंक्शन मिला है कि नहीं मिला है? टैप्लो, नो सर, मिस्टर क्रॉकर हैरिस डज नॉट टेल अस द रिजल्ट लाइक द अदर मास्टर्स। अब यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि नो सर, हमारे जो मिस्टर क्रॉकर हैरिस है, जो हमारे हेड मास्टर हैं, हमारे क्लास टीचर हैं, वो दूसरों टीचर की तरह पहले ही रिजल्ट नहीं बता देते हैं, उन्होंने अभी तक नहीं बताया है। कहाँ पर हो गया? वाई नॉट, क्यों ऐसा? टैप्लो, वेल यू नो वॉट ही इज़ लाइक सर, आपको तो पता ही है वो कैसे हैं।
एक चीज़ याद रखिएगा कि स्टूडेंट चेक करते हैं, जैसे कि टेम्परेचर जो पानी का होता है कि भाई कितना गर्म है, अंदर जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं, तो सामने वाले को पहले पढ़ना शुरू करते हैं कि भाई इस टीचर के सामने दूसरे टीचर की बुराई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अगर जैसे ही सामने वाला टीचर जो है वो भड़कना शुरू कर दिया कि इट्स नॉट अ गुड हैबिट कि आप किसी और के बारे में बुराई करो, तो वो लोग तुरंत रुक जाएंगे। बट अगर वो देखेंगे कि सामने वाला टीचर अलाउ कर रहा है इन अ वेरी डिस्क्रीट वे, इन अ वेरी सिक्रेटिव वे, तो वो और पे और भी आगे बढ़ते जाएंगे। सो यहाँ पर स्टूडेंट की नेचर के बारे में बताया गया है। और आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द मेजॉरिटी। लिटरेचर हमेशा मेजॉरिटी के बारे में बात करता है। मे बी यू डोंट कम इन टू द कैटेगरी ऑफ दोज बॉयज़, लेकिन मेजॉरिटी ऐसी ही होती है जहाँ पर हम एक टीचर की बुराई दूसरे से करते हैं, दूसरे की बुराई या अपने क्लास में करते हैं, या हम टीचर्स का नाम रखते हैं, जो भी। टैपलो, सॉरी, I believe there's a rule that form results should only be announced by the headmaster on the last day of term. वैसे हमारे स्कूल का एक रूल है कि जो रिजल्ट है वो क्लास टीचर के द्वारा अनाउंस किया जाता है बाय क्लास टीचर, एंड दैट ऑल्सो ऑन द लास्ट डे ऑफ द स्कूल। लास्ट डे ही को अनाउंस किया जाता है, ये तो रूल ही है। टैपलो, यस बट हु एल्स पेज अटेंशन टू इट एक्सेप्ट मिस्टर क्रॉकर हैरिस। हाँ सर, रूल तो है हमारे स्कूल का, बट कौन सा टीचर फॉलो करता है? हाँ, मिस्टर क्रॉकर हैरिस फॉलो करते हैं। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा आप ग्लिम्स देख रहे हो, कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे हो। वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिस्टर क्रॉकर हैरिस इज बहुत ही डिसिप्लिन्ड है, बहुत ही स्ट्रिक्टली वो रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं। कोई स्कूल का टीचर फॉलो नहीं करता इस चीज़ को, बट क्रॉकर हैरिस फॉलो करते हैं। फ्रैंक, I admit, but that's no criterion. So you have got to wait until tomorrow to know your fate, have you? हाँ, मैं मानता हूँ, मैं एडमिट करता हूँ, मैं नहीं करता हूँ। चलो, अब मैं उस क्राइटेरिया में नहीं आता हूँ जिस क्राइटेरिया में क्रॉकर हैरिस आते हैं, एकदम बिल्कुल स्ट्रिक्टली रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना। चलो ठीक है, वैसे तो तुम्हें कल पता चल जाएगा ना कि तुम्हें डिस्टिंक्शन मिला है कि नहीं मिला है, रिमूव मिला है कि नहीं मिला है। यस सर। फ्रैंक, सपोजिंग द आंसर इज फेवरेबल। अब मान लो कि तुम्हें डिस्टिंक्शन मिल गया, तो भाई तुम लोगे क्या? व्हाट देन, क्या करोगे? ओह, साइंस सर, ऑफ कोर्स। फ्रैंक, सैडली, यस वी गेट ऑल द स्लैकर्स। यहाँ पर बड़ा ही एनर्जेटिक होकर वो बोलता है कि सर साइंस लूँगा मैं। तो यहाँ पर जो फ्रैंक है वो क्या कहते हैं, ओ गॉड यार, जितने भी यूजलेस बच्चे हैं वो साइंस ही लेते हैं। फ्रैंक साइंस पढ़ाता है, लेकिन फ्रैंक को भी साइंस पसंद नहीं है। हमेशा स्कूल में ना देयर इज़ अ वॉर गोइंग ऑन, सभी स्कूल्स में, बिटवीन मैथ्स साइंस, सॉरी, ऑन वन साइड साइंस एंड मैथ्स होता है, एंड ऑन द अदर साइड आप हिंदी, इंग्लिश एंड ये सारे सब्जेक्ट्स मान लो। सो हमेशा एक वॉर चलती रहती है। एंड जो साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं पसंद करते हैं लिटरेचर को। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा कि अगर आप लिटरेचर के स्टूडेंट हो, अगर आप आर्ट लिए हो, तो आपको ये समझना होगा कि ईच एंड एवरी सब्जेक्ट हैज़ इट्स ओन वर्थ। एंड वैसे ही साइंस स्टूडेंट को भी समझना पड़ेगा कि उसकी भी वर्थ है, जैसे कि लिटरेचर स्टूडेंट को समझना पड़ेगा, आर्ट स्टूडेंट को समझना पड़ेगा। तो जिसने जो लिया है वो सब्जेक्ट वर्दी है, एंड जिसने नहीं लिया है सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट भी वर्दी है। सो यहाँ पर जो फ्रैंक है वो कह रहे हैं कि ओ गॉड, सभी यूजलेस बच्चे मेरे ही हमें आते हैं। अब टैपलो प्रोटेस्टिंगली, आई एम एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड इन साइंस सर। अब थोड़ा सा वो तो ना कि प्रोटेस्ट करता है, नहीं सर मैं बिल्कुल भी यूजलेस नहीं हूँ, मुझे बहुत इंटरेस्ट है साइंस में। फ्रैंक, आर यू? आई एम नॉट एट लीस्ट इन द साइंस आई हैव टू टीच। अब यहाँ पर आप फ्रैंक का देख रहे हो कि फ्रैंक क्या टीच करते हैं, साइंस को, एंड साइंस में ही उनको इंटरेस्ट नहीं है, स्पेशली वो साइंस में जो उनको पढ़ाना होता है। सो देयर आर सम टीचर्स जो आपको मिल जाते हैं जो पैशनेट नहीं होते हैं अपने सब्जेक्ट्स को लेकर, और बिकॉज ऑफ सर्कमस्टांसेस या बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल इश्यूज उनको पढ़ाना पड़ता है। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप कोई पढ़ा रहे हो सब्जेक्ट, तो आई थिंक आपको उतना पैशनेट होना चाहिए उस सब्जेक्ट को लेकर। बट फ्रैंक जो हैं वो बिल्कुल अच्छा ठीक है यार, पढ़ाना है तो पढ़ाना है, बिना मन के पढ़ाते हैं, ठीक है। सो आप समझ रहे हो कि ऐसे भी टीचर्स होते हैं जो मजबूरी में पढ़ा रहे हैं, उनका मन नहीं करता। टैपलो, वेल एनीवे सर इट्स गुड डील मोर एक्साइटिंग दैन दिस मग। अब यहाँ पर क्या इंडिकेटिंग हिज बुक।
टैप्लो हाथ में एक बुक लिया रहता है और उसने कहा वो क्या कहता है कि सर वैसे भी साइंस इतना तो इंटरेस्टिंग है ना, इस मक से तो इंटरेस्टिंग नहीं होगा। मक मतलब बेटा कि समथिंग विच इज़ रियली नॉट यूजफुल, बिल्कुल एकदम बकवास सा, कोई एकदम कोई उसका बेनिफिट ना हो। सो उसने एक बुक ली है और उसे ऐसा लगता है कि ये जो है ये बुक बहुत बहुत बकवास है। टैप्लो वेल एनी सॉरी फ्रैंक आर यू सॉरी सॉरी कहाँ पर हूँ मैं। फ्रैंक व्हाट इज दिस मग, मतलब क्या, मतलब ये मग क्या है भाई, यूजलेस चीज़ क्या है। टैप्लो एस्किलस द एगमेम्नॉन। अब जैसे मैंने आपको बताया कि इसी की स्टोरी जो है इसी के ऊपर ही ये स्टोरी एगमेम्नॉन जैसे है, ग्रीक माइथोलॉजी में जो हीरो है यहाँ पर मिस्टर क्रॉकर हैरिस जो हैं वो एगमेम्नॉन का रोल प्ले करेंगे और देखते हैं कैसे रोल प्ले करते हैं वो। फ्रैंक एंड यू कंसीडर्ड व्यू इज दैट द एगमेम्नॉन इज मग, और तुम्हें क्या लगता है कि जो एगमेम्नॉन है वो यूजलेस है। टैप्लो वेल नो सर, मैं ऐसा नहीं कह रहा, आई डोंट थिंक द प्ले इज मग, मैं ऐसा नहीं कह रहा है कि जो प्ले है वो बकवास है, इंटरेस्टिंग नहीं है। एग्जैक्टली आई सपोज इन अ वे इट्स रेदर अ गुड प्लॉट, मुझे तो ऐसा लगता है कि यार अच्छा प्ले है। प्लॉट मतलब कि जो स्टोरी है, स्टोरी लाइन है इस बुक की वो अच्छी है, इंटरेस्टिंग है, जहाँ पर वाइफ जो है अपने हस्बैंड का मर्डर करती है। आई ओनली मेन द वे इट्स टॉट टू अस, मुझे बस प्रॉब्लम है जिस तरीके से इसे पढ़ाया जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ग्रीक वर्ड्स हैं जो समझ पाना बहुत मुश्किल है। एंड एक साथ ग्रीक वर्ड्स एक, और अगर गलती से अगर कुछ भी गलत लिख दो या कुछ भी गलत समझ लो तो मिस्टर क्रॉकर हैरिस जो है ना 50 लाइन्स लिखवाते हैं हमें। सो इट्स काइंड ऑफ टफ टू अंडरस्टैंड ग्रीक सब्जेक्ट या ग्रीक लैंग्वेज। फ्रैंक यू साउंड अ लिटिल बिटर टैप्लो। टैप्लो आई एम रेदर सर। अब यहाँ पर फ्रैंक को ये लग रहा है कि यार बड़े ख़राब मूड में टैप्लो है। सो उसने कहा कि भाई तुम बड़े ख़राब मूड में लग रहे हो, क्या हुआ। तो यस सर मैं ख़राब मूड में हूँ, सॉरी एक मिनट रुकिए, अभी नीचे हो रहा, सॉरी। फ्रैंक सपोजिंग द ओके यार आई गॉट कंफ्यूज। फ्रैंक कैप्टन कैप्टन मतलब बेटा होता है ग्राउंडेड। नॉर्मली जब बच्चे कुछ गलत काम करते हैं या किसी टाइम में एब्सेंट हुए रहते हैं तो उनको एज अ पनिशमेंट स्कूल के बाद रोका जाता है और उनसे एक्स्ट्रा काम कराए जाते हैं। नो सर एक्स्ट्रा वर्क। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, कैप्टन मतलब कि ग्राउंडेड पनिशमेंट के तौर पे। सो यहाँ पर जो टैप्लो है अपनी मिस्टेक नहीं मान रहा और वो कह रहा है कि पनिशमेंट नहीं सर, बट क्रॉकर हैरिस ने मुझे एक्स्ट्रा वर्क के लिए रखा है। फ्रैंक एक्स्ट्रा वर्क ऑन द लास्ट डे ऑफ द स्कूल। अब फ्रैंक क्या है कि इट्स नॉट अबाउट द क्यूरियोसिटी, बट फ्रैंक की बातों से ये लग रहा है कि क्रॉकर हैरिस जो भी कर रहे हैं फ्रैंक को वो चीज़ पसंद नहीं आ रही है। एंड स्कूल में अक्सर बेटा होता है कि बिटवीन टीचर्स एक ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा, बट कुछ ऐसे टीचर्स होते हैं जो दूसरे टीचर्स से जलते हैं, उन्हें पसंद नहीं करते हैं क्योंकि वो ज़्यादा अच्छे होते हैं या ज़्यादा अपने सब्जेक्ट को लेकर पैशनेट होते हैं, डेडिकेशन के साथ काम करते हैं या पॉपुलर होते हैं बच्चों के बीच में। सो यहाँ पर फ्रैंक जो है जब उसे साफ साफ पता चल गया कि क्रॉकर हैरिस ने उसे पनिशमेंट के तौर पे एक्स्ट्रा वर्क करा रहा है, फिर भी वो पूछ रहा है कि यार लास्ट डे, स्कूल का लास्ट डे और तुम्हें पनिशमेंट दी जा रही है। सॉरी ओ गॉड यार, समटाइम्स ना मुझे डील नहीं आता है। थैंक गॉड एग्जैक्टली उसी प्लेस पे रुका। Yes, sir. And I might be playing golf. Yes, sir. अभी तक तो मैं गोल्फ खेलता रहता, कितना अच्छा मौसम है। यूड थिंक ही वुड हैव इनफ टू डू एनी वे हिमसेल्फ। आपको लगता होगा कि आज उनका क्रॉकर हैरिस का आज लास्ट डे भी है बेटा। उन्होंने 18 ईयर्स इस स्कूल को दिया है एंड नाउ ही गॉट रिटायर्ड फ्रॉम द स्कूल एंड वो अब दूसरे स्कूल में शिफ्ट हो रहे हैं। तो उनकी लास्ट डे है तो सबको यही लगता होगा कि यार लास्ट डे में तो और भी बहुत सारे काम होंगे, लेकिन फिर भी वो कल जा रहे हैं। फिर भी मैंने एक दिन स्कूल मिस किया था और इसी के पनिशमेंट के लिए उन्होंने आज जो है मुझे एक्स्ट्रा वर्क के लिए बुलाया है। एंड हियर आई एम एंड लुक एट द वेदर सर, कितना अच्छा वेदर है। अभी तक मैं गोल्फ खेलता रहता, तो बड़ा टैप्लो अपसेट रहता है कि उसको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ रहा है एंड बाकी उसके फ्रेंड्स जो हैं वो गोल्फ खेल रहे हैं। फ्रैंक बैड लक, स्टिल देयर इज़ वन कम्फर्ट। हाँ ये तो है, बैड लक तो है,
बट हाँ, एक चीज़ की खुशी है तुम्हें, और वो कि यू आर प्रिटी वेल सर्टेन टू गेट योर रिमूव टुमारो फॉर बीइंग अ गुड बॉय इन टेकिंग एक्स्ट्रा क्लास, एक्स्ट्रा वर्क। लेकिन एक चीज़ का तुम्हें कंफर्ट तो होगा ना, खुशी तो होगी ना तुम्हें कि चलो तुम एक्स्ट्रा वर्क आज कर रहे हो तो डेफिनेटली तुमको डिस्टिंक्शन जो है मिस्टर क्रॉकर हैरिस देंगे, एंड फाइनली तुम साइंस ले पाओगे या जो भी, मतलब क्योंकि तुम इतने अच्छे बच्चे की तरह अपना एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए आए हो। टैप्लो, वेल आई एम नॉट श्योर सर, दैट वुड बी ट्रू ऑफ द ऑर्डिनरी मास्टर्स, ऑल राइट। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं टैप्लो कि मैं श्योर नहीं हूँ सर, अगर कोई दूसरा टीचर होता उनकी जगह पे तब तो ठीक रहता, ऑर्डिनरी टीचर कोई होता उनकी जगह पे, कोई भी टीचर होता तो डेफिनेटली मैं श्योर होता। ऐसा होता ही नहीं, इतनी मजाल ही नहीं होती। दे जस्ट वुडंट डेयर नॉट टू गिव अ चैप अ रिमूव आफ्टर हिज टेकिंग एक्स्ट्रा वर्क। किसी की इतनी मजाल नहीं है मिस्टर क्रॉकर हैरिस को छोड़ के कि किसी बच्चे से कोई टीचर काम कराए और उसे डिस्टिंक्शन ना दे या उसे पास ना करे। सो इतनी मजाल तो किसी टीचर के अंदर नहीं है भाई। अगर आप बच्चों से काम करा रहे हो तो आपको तो पास करना ही होगा, बट दो सॉर्ट ऑफ रूल्स डोंट अप्लाई टू द क्रॉक। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि इस तरह के रूल्स क्रॉक पे अब थोड़ा सा रुक जाता है। आई एम डैम श्योर अबाउट इट कि सभी बच्चों ने अपने टीचर्स का नाम तो रखा होगा अच्छा खासा, हर टीचर का, कुछ टीचर्स को छोड़ के। डोंट वरी अबाउट इट, हर कोई रखता है, कुछ ना कुछ तो पक्का रखता है, मैंने भी रखा है। इट्स अ वेरी बैड हैबिट, बैड मैनर, नहीं रखना चाहिए था। लेकिन जैसे कि टैप्लो ने मिस्टर क्रॉकर हैरिस को क्या कहा, द क्रॉक, फिर अचानक से उसे याद आया कि अरे यार सामने तो फ्रैंक है, टीचर है। मिस्टर क्रॉकर हैरिस, आई आस्क्ड हिम यस्टरडे आउटराइट इफ ही वुड गिवन मी अ रिमूव एंड डू यू नो व्हाट ही सेड सर। सर मैंने क्या किया ना कि मैं कल उनके सामने चला गया एकदम डायरेक्टली स्ट्रेटली एंड उनसे पूछ लिया कि सर आप मुझे डिस्टिंक्शन देंगे कि नहीं देंगे। तो पता उन्होंने क्या कहा, नो व्हाट, हाँ नहीं बताओ क्या कहा। बहुत ही क्यूरियस होकर फ्रैंक सुन रहे हैं एंड टैप्लो को बहुत ही मज़ा आ रहा है एक टीचर की बुराई करने में, क्योंकि फ्रैंक जो है वो अलाउ कर रहे हैं। अगर इन द प्लेस ऑफ फ्रैंक अगर कोई ऐसा टीचर होता जो अपने वर्क के टूवर्ड्स डेडिकेटेड होता, जिसके मन में कोई बुराई नहीं होती, तुरंत स्टार्टिंग में ही जब ये बात निकलती क्रॉकर हैरिस की, वो तुरंत रोक देते और ये कहते कि ठीक है, डिपेंड करता है अपने अलग अलग टीचर्स पे, एंड जस्ट सिट डाउन। एंड जिस बुक को वो मक बोला यूजलेस, उन्हें समझाना चाहिए कि किसी भी किताब को आप इस तरीके से नहीं बोल सकते हो। बट फ्रैंक ने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि फ्रैंक ने डिस्क्रिटली अलाउ किया कि वो बोल सकता है। अब टैप्लो इमिटेट करता है मिस्टर क्रॉकर हैरिस की वॉइस को, जो थोड़ा सा जेंटल है और थोड़ा सा भारी आवाज़ में। माय डियर टैप्लो, आई हैव गिवन यू एग्जैक्टली वॉट यू डिजर्व, नो लेस एंड सर्टेनली नो मोर। अब यहाँ पर जो हैं मिस्टर क्रॉकर हैरिस वो कहते हैं कि टैप्लो मेरे बच्चे, एग्जैक्टली मैंने तुमको वही दिया है जो तुम डिजर्व करते हो, ना ही उससे ज़्यादा और ना ही उससे कम। डू यू नो सर, आई थिंक ही मे हैव मार्क्ड मी डाउन। कभी कभी तो मुझे लगता है ना सर कि उन्होंने मुझे कम मार्क्स दिए हैं, rather than जिस तरह से मेरे से एक्स्ट्रा काम करा रहे हैं, उनको देना चाहिए ज़्यादा मार्क्स पर वो मुझे कम मार्क्स देंगे। द मैन्स हार्डली ह्यूमन। आपको पता है सर, मतलब एकदम ह्यूमन वाली क्वालिटी ही नहीं दिखती है, क्योंकि मिस्टर क्रॉकर हैरिस पूरे स्कूल में फेमस थे कि बाय इमोशंस, अगर इमोशंस की बात करें हम, ऑन द बेसिस ऑफ इमोशंस, वो कोई इमोशन नहीं शो किया करते थे। ना खुशी का कभी उसको उन्हें स्माइल करते हुए नहीं देखा था किसी ने, कुछ भी नहीं, किसी भी तरह का इमोशंस वो शो नहीं किया करते थे। सो उन्होंने टैप्लो ने कहा कि यार वो जो टीचर है ना वो हार्डली ह्यूमन है, मतलब उनको ह्यूमन नहीं कहा जा सकता, अजीब ही है वो। फिर अचानक से टैप्लो को याद आता है कि ओ शिट, मैं तो फ्रैंक के सामने हूँ एंड ही इज़ ऑल्सो टीचर। सो ही ब्रेक्स ऑफ क्विकली, अचानक से रुक के, सॉरी सर, हैव आई गॉन टू फार, मतलब सॉरी सर क्या मैं बहुत ज़्यादा बोल गया। फ्रैंक, यस मच टू फार। एंड फ्रैंक बहुत ही सीरियस होकर बोलता है कि हाँ तुम बहुत ज़्यादा बोल गए। टैप्लो, सॉरी सर, आई गॉट कैरिड अवे। कैरिड अवे मीन्स बेटा अपने इमोशंस में बह जाना। कभी कभी इतना ज़्यादा आप रिएक्ट कर दो जितना बनता नहीं था, लेकिन आपके इमोशंस इतने ज़्यादा हाइप पर थे कि आप कंट्रोल नहीं कर पाए। सो यहाँ पे जो टैप्लो भी, उसका ज़ुबान जो है नहीं रुका नहीं और वो इतना बोल गया। फ्रैंक एविडेंटली ही पिक्स अप अ न्यूज़पेपर एंड ओपन्स इट एंड
अब यहाँ पर आप देखोगे एक इंटरेस्टिंग सीन कि टैप्लो जो है वो तुरंत फ्रैंक जो है उसको डांटता है टैप्लो को, एंड तुरंत जो टैप्लो होता है वो चुप हो जाता है, लेकिन जो फ्रैंक है वो अंदर ही अंदर मज़े ले रहा है क्रॉकर हैरिस की बुराई को सुन के। सो अब एविडेंटली तो मतलब एक होता है ना कि मतलब एकदम खुलेआम तो नहीं बता सकता ना कि और बुराई करो यार और बताओ, नहीं। सो वो न्यूज़पेपर उठाता है और न्यूज़पेपर पे नज़र रहती है, इमेजिन करना न्यूज़पेपर पे नज़र है और बिल्कुल टैप्लो की तरफ नहीं देख रहा है, एंड न्यूज़पेपर पढ़ते हुए बोला टैप्लो। अब यहाँ पर टैप्लो कहेगा यस सर, व्हाट वाज दैट क्रॉकर हैरिस सेड टू यू, एंड फिर से वो जिस तरह से टैप्लो ने मजाक उड़ाया था उनकी वॉइस को इमिटेट करके, सिमिलरली फिर से वो डिमांड कर रहे हैं, बट इन अ वेरी डिस्क्रीट वे, वेरी सीक्रेटिव वे, कि टैप्लो को ये ना पता चले कि मैं क्रॉकर हैरिस के मज़े ले रहा हूँ। सो बच्चे तो बच्चे होते हैं और आजकल के बच्चे तो बिल्कुल बच्चे नहीं होते हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं। सो यहाँ पर जो है जस्ट रिपीट इट ऑडियो, मतलब जो तुमने अभी बोला वो फिर से रिपीट करो ना, फिर इमिटेटिंग अगेन, एंड फिर टैप्लो को मज़ा आ रहा था। माई डियर टैप्लो, आई हैव गिवन यू एग्जैक्टली वॉट यू डिजर्व, नो लेस एंड सर्टेनली नो मोर। जैसे कि जो तुम डिजर्व करते हो वही मिला है, ना ज़्यादा ना कम। फ्रैंक लुकिंग सीवियर, फिर से वो नाटक करता है फ्रैंक, अब गुस्से से देखता है, नॉट इन द लीस्ट लाइक हिम, बिल्कुल तुम उनकी कॉपी नहीं कर पा रहे हो, रीड योर नाइस एस्किलस एंड बी क्वाइट। और उसके बाद आज जिसको वो मक बोलता है स्टार्टिंग में, उसे लगता है कि यार बच्चे को डाउट ना हो जाए कि मैं मज़े ले रहा हूँ क्रॉकर हैरिस के और मैं मज़े ले रहा हूँ किसी सब्जेक्ट के, वो तुरंत कहता है कि बिल्कुल क्रॉकर हैरिस को ऐसे नहीं बोलते हैं, चुपचाप बैठो और ये अच्छी बुक जो तुमने ली है एस्किलस की वो चुपचाप पढ़ो। अब वो वक्त नहीं है, क्योंकि फ्रैंक जो है वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को मैनेज करने की कोशिश कर रहा है कि टैप्लो को ये रियलाइजेशन ना हो कि जो फ्रैंक है वो क्रॉकर हैरिस से एक एनवी रखता है, एक जेलसी रखता है। टैप्लो विद डिसलाइक एस्किलस, फिर टैप्लो बुक की तरफ देख रहा था, ओ गॉड एस्किलस, ओके। फ्रैंक, लुक व्हाट टाइम डिड मिस्टर क्रॉकर हैरिस टेल यू टू बी हियर। अच्छा ये बताओ कि क्रॉकर हैरिस ने कब कहा था आने को तुमसे मिलने को? 6:30 sir. Well, he is in 10 minutes late. Why don't you cut? You could still play golf before lockup. वैसे तो वो 10 मिनट लेट हैं, तो एक काम क्यों नहीं करते कि अब तुम कट मतलब यहाँ पे स्केप, यार पनिशमेंट छोड़ो और जाओ, जब स्कूल जब तक खुला है जाके प्लेग्राउंड में गोल्फ खेल लो। टैप्लो रियली शॉक्ड, अब वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड होकर बोलता है, ओह नो, आई कुड नॉट कट द क्रॉक। फिर गलती से उसकी मुंह से वही नाम निकल जाता है जो उसने नाम दिया होता है, फिर वो मैनेज करने की कोशिश करता है, मिस्टर क्रॉकर हैरिस, आई शुडंट थिंक इट्स इवन बीन डन इन द होल टाइम ही इज बीन हियर, गॉड नोज व्हाट वुड हैपन इफ आई डिड, ही वुड प्रोबेबली फॉलो मी होम और समथिंग। और बहुत ही डर के बहुत शॉक्ड हो गई, नहीं नहीं मैं और स्केप, वो भी अपने पनिशमेंट से, वो भी किसने दिया है, क्रॉकर हैरिस ने। आई डोंट थिंक सो कि किसी बच्चे की इतनी हिम्मत हुई होगी आज तक इस स्कूल में जो क्रॉकर हैरिस की नाफरमानी करे, डिसओबीडियंसी शो करे क्रॉकर हैरिस को। नो नॉट एट ऑल। बाप रे, अगर मैं स्केप करता हूँ तो क्या पता क्रॉकर हैरिस मेरे साथ क्या करें, क्या पता कि वो घर आ जाए और समथिंग, मतलब कुछ और करें। फ्रैंक, आई मस्ट एडमिट, और यहाँ पे बड़े खुल के थोड़ा सा जेलिसी तो मतलब अंदर भरी हुई है फ्रैंक के अंदर, तो यहाँ पर आ जाती है जुबान पर, आई एनवी हिम द इफेक्ट ही सीम्स टू हैव ऑन यू बॉयज इन द फॉर्म। मुझे जलन होती है यार कि जिस तरह का क्रॉकर हैरिस का इफेक्ट है तुम लोगों पे, इन द फॉर्म मतलब कि जो तुम्हारी क्लास है उस तमाम बच्चे जो हैं उन पे क्रॉकर हैरिस का क्या इफेक्ट है। यू ऑल सीम स्कैर्ड टू डेथ ऑफ हिम, मतलब इतना तुम लोग डरते हो, ऐसा होता है कि भाई अगर कुछ हो गया तो यार मौत आ जाएगी अगर तुम लोगों ने नाफरमानी कर दी क्रॉकर हैरिस की तो। व्हाट डज ही डू, करते क्या है यार, इतना डरते कैसे हो तुम लोग, बीट यू ऑल और समथिंग, मारते वारते हैं क्या? Good Lord, no, he's not a sadist like one or two of the others. अब यहाँ पर उन्होंने क्या कहा, टैप्लो ने क्या कहा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हे भगवान ऐसा नहीं है, वो सेडिस्ट नहीं है। सेडिस्ट मतलब क्या होता है बेटा कि एक ऐसा इंसान जो दूसरों के ह्यूमिलिएशन पे, दूसरों के गम पे उसे मज़ा आए, उसे खुशी हो, या दूसरों को गम देकर खुशी हो। सो इट्स दैट काइंड ऑफ पर्सन जो दूसरों को पेन देकर प्लेजर गेन करे, ठीक है, खुशी गेन करे। हाँ वो सेडिस्ट नहीं है, लेकिन हमारे स्कूल के कुछ टीचर्स हैं जो सेडिस्ट हैं। अब यहाँ पे टैप्लो ने फ्रैंक पे कॉमेंट किया है
और क्योंकि जो फ्रैंक है वो सेडिस्ट है। कैसे पता चला? क्योंकि वो मज़े ले रहे हैं। यहाँ पे ह्यूमिलिएशन हो रहा है क्रॉकर हैरिस का, उनकी बुराई की जा रही है एंड अंदर ही अंदर उनको मज़ा आ रहा है। उनको बुरा नहीं फील हो रहा है कि किसी ह्यूमन के, किसी टीचर की बुराई हो रही है। फ्रैंक, आई बेग यू पार्डन। क्या बोला? क्या बोला? दोबारा बोलना। टैप्लो, अ सीरियस सर इज समवन हु गेट्स प्लेजर आउट ऑफ गिविंग पेन। सर सीरियस की बात कर रहा हूँ मैं, कि ऐसा इंसान जो किसी को तकलीफ देकर खुशी महसूस करे। टैप्लो, वेल इंडीड, बट आई थिंक यू वेंट ऑन टू से दैट सम अदर मास्टर्स। हाँ हाँ वो तो है, लेकिन तुम ये बताओ कि तुमने अभी बोला ना सम अदर्स मास्टर्स, जिसको तुमने सेडिस्ट कहा। तो फ्रैंक जो है वो थोड़ा गुस्से में आ रहा है कि भाई इस बंदे ने किसको सेडिस्ट बोला यार। वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है कि ही हिमसेल्फ इज सेडिस्ट। टैप्लो, वेल ऑफ कोर्स दे आर सर। हाँ सर, स्कूल में हमारे सेडिस्ट है कुछ टीचर्स। आई वॉन्ट मैंशन नेम्स, मैं नाम मैंशन नहीं करूँगा, बट यू नो दैम एज वेल एज आई डू। लेकिन जितना मैं जानता हूँ उन लोगों के बारे में वैतना उतना आप भी जानते हो। ऑफकोर्स आई नो मोस्ट मास्टर्स थिंग्स वी बॉयज़ डोंट अंडरस्टैंड अ थिंग। ऑफकोर्स मुझे ये भी पता है इन एक्चुअल कि बहुत सारे टीचर्स को ऐसा लगता है कि यार बच्चे तो कुछ समझते ही नहीं हैं, लेकिन हम सब कुछ समझते हैं। बट सर यू आर डिफरेंट। अब यहाँ पे मस्का लगाना शुरू हो गया। बट सर आप तो बिल्कुल डिफरेंट है, आप यंग है एंड वेल कंपैरेटिवली एनी वे यू आर साइंस। मतलब ऊपर से आप साइंस के टीचर हैं। यू मस्ट नो व्हाट सेडिज्म इज। मतलब आपको तो पता ही होगा सेडिज्म क्या होता है, लेकिन आप वैसे नहीं हैं। आप तो ग्रेट हैं, आप तो गुड हैं एंड ऊपर से आप साइंस पढ़ाते हैं। सो जैसे बच्चे मस्का लगाते हैं ना टीचर्स को, जैसे आप लगाते हो ना मस्का, जब ऐसा लगता है कि अच्छा ओके 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 अब तो भाई काम बिगड़ने वाला है। फ्रैंक आफ्टर अ पॉज, फ्रैंक आफ्टर अ पॉज, गुड लॉर्ड व्हाट आर स्कूल्स कमिंग टू। गुड लॉर्ड मतलब हे भगवान, आजकल के बच्चे कैसे हो गए हैं। अब आप एक चीज़ देखो, दिस इज़ द डबल स्टैंडर्ड ऑफ अ फ्रैंक। आपने चाइल्डहुड में पढ़ा ना, चाइल्डहुड अभी मैंने अपलोड किया रिसेंटली, उसमें जिस तरीके से पोइट ने कहा है कि किस द हिपोक्रेसी ऑफ दिस वर्ल्ड, की जो बड़े लोग होते हैं वो लव को सिखाते हैं, पीस को सिखाते हैं, इक्वालिटी को सिखाते हैं, नेवर डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पीपल, एंड खुद उस चीज़ को फॉलो नहीं करते, प्रीच नहीं करते हैं। फ्रैंक यहाँ पर खुद अलाउ कर रहा है टैप्लो को कि वो बुराई करे और मज़े ले वो। और ऑन द अदर हैंड जब टैप्लो ये कह रहा है कि सर हम बच्चे नहीं हैं, हम भी बड़े हो गए, हमें भी समझ में आता है, सो फ्रैंक यहाँ पर कह रहा है ओ गॉड कितनी बुराई है इस दुनिया में। सो आप देख रहे हो कि कितना डबल स्टैंडर्ड नेचर है फ्रैंक का। ओके टैप्लो, एनीवे द क्रॉक इज नॉट अ सेडिस्ट। अब यहाँ पर क्रॉक, फिर से वो क्रॉक बोल रहे हैं। दैट्स वॉट आई एम सेइंग। मतलब बस मैं इतना कह रहा हूँ कि जो मिस्टर क्रॉकर हैरिस है वो सेडिस्ट नहीं है, उनको मज़ा नहीं आता है किसी दूसरे को तकलीफ पहुँचा के, वो बिल्कुल भी मारते नहीं हैं ही। अगर वो मारते, अगर वो डरावने होते, अगर वो फ्राइटनिंग होते, सो तब पर भी मुझे लगता है कि चलो कुछ तो फीलिंग्स हैं उनके अंदर, पर वो बिल्कुल ही इमोशनलेस है, कोई इमोशन ही नहीं शो करते हैं। He is all shriveled up inside like a nut and he seems to hate people to like him. कौन ऐसा टीचर होगा जिसको पसंद नहीं होगा कि उनको बच्चे पसंद करें। सभी टीचर्स को अच्छा लगता है कि बच्चे उनको अप्रिशिएट करें, रिस्पेक्ट करें, बट क्रॉकर हैरिस ऐसे नहीं थे। बल्कि अगर उनको कोई लाइकनेस शो करता था सो उनको पसंद नहीं आता था। श्रिवल्ड अप मतलब बेटा कि वो अनहैप्पी हो जाया करते थे कि कोई उनको पसंद ना करे, उनको पसंद नहीं था कि कोई उनको पसंद करे, वो उस टाइप के पर्सन थे। सो यहाँ पर आपको एक और कैरेक्टरिस्टिक पता चल रहा है कि उन्हें कोई अप्रिसिएशन नहीं चाहिए किसी के द्वारा। वो बहुत ही सिंपल हैं, वो अपना काम कर रहे हैं बहुत ही एक सिंगल माइंडेडली, बिल्कुल बायस्ड नहीं है कि जो उनका पसंदीदा बच्चा हो, फेवरेट स्टूडेंट हो, उनको ज़्यादा मार्क्स दें। वो जो डिज़र्व करते हैं उनको उतने ही मार्क्स देते हैं। द लॉट्स ऑफ थिंग्स जो आप इस ड्रामा में समझ रहे हो कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस कैसे हैं, और फ्रैंक कैसे है, और टैप्लो कैसा है। ओके एंड आई डोंट नो एनी बॉय हु डज नॉट यूज़ दैट फॉर हिज ओन पर्पस। यहाँ पे फ्रैंक बोल रहे हैं कि ठीक है टीचर्स पसंद करते हैं जब स्टूडेंट्स लाइक करते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं ना, मैं तो अभी तक किसी ऐसे बच्चे से नहीं मिला हूँ जो अपने पर्पस के लिए टीचर्स को मस्का ना लगाए। मतलब जितने भी बच्चे अगर अप्रिसिएशन शो करते हैं, रिस्पेक्ट शो करते हैं, वो इसलिए कि कुछ ना कुछ उनको काम होता है मस्का लगाने के लिए। टैप्लो, वेल इट्स नेचुरल सर बट नॉट विद द क्रॉक। हाँ सर वैसे तो हम मस्का लगाते हैं। आप देख रहे हो कि फ्रैंक ने अलाउ किया और टैप्लो कितना ज़्यादा बोल रहा है।
और वही कहते हैं ना कि एक स्पेस होना चाहिए बिटवीन स्टूडेंट्स और टीचर्स, एक कहीं ना कहीं वो एक रिस्पेक्टिव स्पेस होना चाहिए। एंड अगर आप जितना ही वो एकदम बिल्कुल लाइन को एकदम ब्लर कर दोगे, सो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम एक टीचर जो होता है वो स्टूडेंट उस चीज़ को नहीं समझेगा एंड बहुत सारी चीज़ों को बोल जाएगा जो कि एक टीचर स्टूडेंट के रिलेशनशिप में नहीं होना चाहिए। सो टैप्लो कहता है कि हाँ सर, बिल्कुल नेचुरल है, हम मस्का तो लगाते हैं अपने काम के लिए, लेकिन क्रॉक के साथ ऐसा नहीं हो सकता। फिर फ्रैंक जो होता है अब देख रहा है कि भाई ये तो अब कुछ ज़्यादा ही बोल रहा है यार, अब तो मेरे सर पे चढ़ के नाच रहा है। सो कह रहा है मिस्टर क्रॉकर हैरिस, तमीज से बात करो, उनका नाम लो, टैप्लो, मिस्टर क्रॉकर हैरिस, ओके सर, हाँ मिस्टर क्रॉकर हैरिस। द फनी थिंग इज दैट इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग, यू नो व्हाट, इस समय सबसे ज़्यादा फनी क्या है कि इन सब के बावजूद भी आई वुड रेदर लाइक हिम, मैं उनको पसंद करता हूँ, आई कांट हेल्प इट। वो अच्छे इंसान है, वो अच्छा पढ़ाते हैं, सब कुछ अच्छा करते हैं, इसीलिए मैं उनको पसंद करता हूँ। एंड समटाइम्स आई थिंक, और मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि वो मेरी आंखों में वो लाइकनेस, वो एडोरेशन देख लेते हैं, और जिसकी वजह से वो और ज़्यादा श्रिवलिम हो जाते हैं, वो और ज़्यादा अनहैप्पी मेलैंकोलिक हो जाते हैं, वो दूर होने लगते हैं मेरे से। आई एम श्योर यू आर एग्जेजरेटिंग, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हो, अब इतना भी नहीं होगा यार। टैप्लो, नो सर, आई एम नॉट, नहीं सर, मैं बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक आपको इंसिडेंट बताता हूँ। इनफॉर्म द अदर डे, एक दिन की बात है कि क्लास में उन्होंने एक क्लासिक जोक मारा, जो क्लासिक जो था लेटिन में था। ऑफ कोर्स नो बडी लाफ्ड बिकॉज नो बडी अंडरस्टूड इट, किसी को हंसी नहीं आई क्योंकि किसी को समझ ही नहीं आया कि भाई जो लैंग्वेज है कौन सी लैंग्वेज में, और बिल्कुल हंसी नहीं आई, माई सेल्फ इंक्लूडेड, मुझे भी समझ में नहीं आई थी। स्टिल आई न्यू ही वुड मेंट इट एज फनी, सो आई लाफ्ड। लेकिन फिर भी मुझे लगा कि यार कितना उनको बुरा लगेगा कि उन्होंने जोक मारा, कोई हंसा नहीं। सो आउट ऑफ पोलाइटनेस, ठीक है, कहीं ना कहीं एक कॉमन पोलाइटनेस था, और मुझे सॉरी फील हुआ था उनके लिए, इसीलिए मैंने हंसना शुरू कर दिया। एंड नाउ आई कांट रिमेंबर वॉट द जोक, और अभी मुझे याद नहीं आ रहा है कि जोक क्या है, बट सपोज करो कि मैंने वो जोक सुनाया और आप हंसना शुरू कर दिए। सो वहाँ पर क्या करता है फ्रैंक, बिल्कुल कॉपी करता है टैप्लो की। अब टैप्लो क्या बोलता है उस टाइम पे, मिस्टर क्रॉकर हैरिस उस चीज़ को इमिटेट करता है, नकल उतारता है। टैप्लो, you laughed at my little joke. I noticed. I must confess that I am pleased at the advance your Latin has made, since you so readily have understood what the rest of the form did not. Perhaps now you would be good enough to explain it to them so that they too can show you pleasure. अब यहाँ पर क्या होता है कि फ्रैंक फंस जाता है कि भाई टैप्लो, तुमने तो भाई इतने अच्छे से समझ लिया, और इससे पता चलता है कि तुम्हारा जो लेटिन में कमांड है वो कितना अच्छा हो गया है। सो एक काम करो, अब तुम उस जोक को एक्सप्लेन करो इन इंग्लिश, सो दैट कि जो बाकी के स्टूडेंट्स हैं वो उसका प्लेजर, आनंद उठा पाए। out of politeness, and he felt sorry for Mr. Crocker Harris, that's why he laughed, and उल्टा वही फंस गया। अब थोड़ा सीन में एक चेंज आया है, टैप्लो एंड फ्रैंक बात कर रहे हैं, एंड दे डिड नॉट हैव एनी आइडिया कि किसी तीसरे पर्सन की एंट्री हुई है। तीसरे पर्सन की एंट्री किसकी हुई है? चौथा कैरेक्टर आ रहा है बेटा, मिस्टर क्रॉकर हैरिस, फ्रैंक, टैप्लो, 3 कैरेक्टर्स हुए। फोर्थ जो कैरेक्टर है जिनका नाम है मिली क्रॉकर हैरिस, शी इज़ द वाइफ ऑफ मिस्टर क्रॉकर हैरिस। वो डोर को ओपन करती हैं, बड़ी थिन सी लेडी रहती हैं, और अपने लेट 30s में, 35 प्लस उनकी एज होती है, फ्रैंक की एज की हैं। मिस्टर क्रॉकर हैरिस यंग लेडी से शादी किए होते हैं, और जनरली स्कूल मास्टर्स की जितने भी वाइफ होते हैं उन सबसे स्मार्ट मिस्टर क्रॉकर हैरिस की वाइफ थी। एंड उन्होंने केप पहना होता है। केप आपको पता है क्या होता है? कैप नहीं, केप मतलब सुपरमैन का आपने देखा है, पीछे उड़ता रहता है। वैसे उन्होंने उस टाइप का ही कुछ पहना होता है, एंड शॉपिंग बास्केट कैरी किया होता है। वो आराम से चुपके से आती हैं, चुपके से नहीं, बहुत धीरे धीरे दबे पैर से आती हैं, आराम से, जैसे वो हमेशा की तरह आती हैं। एंड टैप्लो एंड फ्रैंक के पे उनकी नज़र पड़ती है। अभी कुछ सेकंड्स ही हुए रहते हैं जब वो लोग नोटिस करते हैं। बात क्या चलती रहती है, फ्रैंक कहता है कम अलोंग टैप्लो, वो लोग वही जोक का मजाक उड़ाते रहते हैं। जब फ्रैंक अपने आप को मिस्टर क्रॉकर हैरिस समझता है, चलो टैप्लो, क्यों न उठो अपने जगह से और सुनाओ तुम वो लेटिन वाला जोक। इट्स नॉट गुड, ये बहुत ही सेल्फिश है कि तुम इतना हंस रहे हो, तुमने मज़ा लिया उस जोक का और दूसरे बच्चे नहीं। एंड फिर वो हंसने लगता है उस चीज़ पे, लेकिन अचानक से वो रुक जाता है कि जब वो देखता है कि मिली ने एंट्री ले ली है। ओ लॉर्ड, सॉरी।
फ्रैंक टर्न्स क्विकली एंड सीम्स इनफाइनेटली रिलीव्ड एट सीइंग मिली। एंड फ्रैंक पे जब फ्रैंक की नज़र जब मिली पे पड़ती है तो बहुत ही ज़्यादा रिलीव्ड हो जाता है, बहुत सुकून में आ जाता है। उसको ऐसा लगता है कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस है, बट मिली को देखकर वो एकदम खुश हो जाता है। फ्रैंक, ओ हेलो। मिली विदाउट एक्सप्रेशन, बिल्कुल बिना एक्सप्रेशंस के वो ग्रीट करती है। शी कम्स डाउन टू द साइड बोर्ड एंड पुट्स अ बास्केट ऑन इट। वो साइड से आती है, वहाँ पे उस जगह पे डेस्क पे साइड बोर्ड पे वो अपना शॉपिंग बास्केट होता है वो रखती है। टैप्लो मूविंग अप टू लेफ्ट ऑफ फ्रैंक, जल्दी से टैप्लो जाता है एंड विस्पर करता है, सर डू यू थिंक शी हर्ट? क्या मतलब जो भी मैं बुराई कर रहा था मिस्टर क्रॉकर हैरिस की, इन्होंने सुना होगा? फ्रैंक शेक्स हिज हेड comfortingly. मिली टेक्स ऑफ अ केप एंड हैंग्स इट ऑन अ हॉल स्टैंड। आप इमेजिन करो सीन को कि मिली जो है वो स्टैंड के पास गई हैं एंड वो अपना जो केप है वो टांगती हैं वहाँ पर, और फ्रैंक कहते हैं टैप्लो से, आई थिंक शी डिड, शी वॉज स्टैंडिंग देयर क्वाइट अ टाइम। मुझे ऐसा लगता है कि उसने सुन लिया होगा, क्योंकि वो मुझे लगता है कि बहुत देर से खड़ी थी। इफ़ शी डिड एंड शी टेल्स हिम देयर गोज माई रिमूव, अगर उन्होंने सुन लिया होगा तब तो भाई मुझे डिस्टिंक्शन मिलने से रहा, क्योंकि वो अपने हस्बैंड को जाके बता देंगी। फ्रैंक नॉनसेंस। अब वो मिली के पास जाता है जो फायरप्लेस के पास खड़ी रहती है। मिली टेक्स द बास्केट फ्रॉम द साइड बोर्ड एंड मूव्स अबव द टेबल एंड पुट्स द बास्केट ऑन इट। सीन जो है जहाँ पे टेबल रहता है, साइड बोर्ड रहता है, वो वहाँ से उठाकर वो वहाँ पे रखती हैं, ये इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। और वो मिली के पास जाता है एंड फ्रैंक कहता है नॉनसेंस, ऐसा कुछ नहीं करेंगी। मिली टू टैप्लो, वेटिंग फॉर माई हस्बैंड। अब मिली जो है वो टैप्लो से बात कर रही है, कह रहे मेरे हस्बैंड का वेट कर रहे थे। टैप्लो मूविंग डाउन लेफ्ट ऑफ द टेबल, यस, साइड से जाकर टेबल के पास खड़ा होता है और कहता है कि थोड़ा सा हेजिटेशन उसको रहती है बात करने में मिली से, सो वो थोड़ा सा रुक कर बोलता है कि यस मिली, ही इज़ एट बर्सर्स एंड माइट बी देयर क्वाइट अ टाइम, इफ़ आई वर यू आई वुड गो। बर्सर्स मतलब कि एक ऑफिशियल ऑफिस है, वहाँ पे ऑफिशियल काम चलता है, वहीं पर अभी वो हैं, और मुझे लगता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह पे होती मैं चली गई रहती, अभी उनको बहुत टाइम लगेगा। टैप्लो डाउटफुली, अब वो थोड़ा डाउट करता है। ही सेड मोस्ट पर्टिकुलरली आई वॉज टू कम, उन्होंने पर्टिकुलरली मुझे कहा था कि मुझे आना है यहाँ पर और वो ज़रूर आएंगे। मिली, वेल वाई डोंट यू रन अवे फॉर अ क्वार्टर ऑफ एन आवर एंड कम बैक। क्वार्टर ऑफ एन आवर मतलब बेटा 15 मिनट्स, क्यों नहीं तुम थोड़ा बाहर बाहर घूम कर आते हो फिर वापस आ जाना। शी अनपैक समथिंग फ्रॉम द बास्केट, और वो बास्केट से कुछ ना कुछ निकालते रहते हैं। टैप्लो, सपोजिंग ही गेट्स हियर बिफोर मी, अच्छा ये मानिए कि अगर मेरे आने से पहले अगर वो आ गए तो। मिली स्माइलिंग, अब वो मिली थोड़ा सा स्माइल करती है, टैप्लो को देखकर कहती है आई विल टेक द ब्लेम, मैं ब्लेम ले लूंगी। वो एक प्रिस्क्रिप्शन का एक रिसीट निकालती हैं जिसपे लिखा रहता है मेडिसिन के नाम, और वो कहती हैं आई टेल यू व्हाट, यू कैन डू अ जॉब फॉर हिम। उनकी ये दवा की पर्ची है, तुम ये लेकर जाओ और केमिस्ट से, अब केमिस्ट शॉप पे जाओ, ये दवा लेकर आओ। टैप्लो, ऑल राइट मिसेस क्रॉकर हैरिस। अब वो जाता है, वो उनके पास जाता है, रिसीट लेता है एंड फिर वो डोर की तरफ जाता है। ओके, बस दिस इज द एंड ऑफ द। इससे आपको ये पता चला होगा कि जैसे कि एगमेम्नॉन एंड एगमेम्नॉन की जो वाइफ थी एंड उनका जो लवर था, यहाँ पे सिमिलरली वही सीन चल रहा है। मिस्टर क्रॉकर हैरिस को ये बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि मिली क्रॉकर हैरिस और फ्रैंक हंटर के बीच में अफेयर है। ठीक है, ये द ब्राउनिंग वर्जन जब आप कंप्लीट पढ़ोगे, कभी अगर मौका मिला तो डेफिनेटली पढ़िएगा, बहुत ही अच्छा प्ले है। उसमें किस तरीके से ये इन दोनों का जो अफेयर चलता रहता है। दिस इज़ द रीज़न दैट बार बार फ्रैंक बोलता रहता है कि जाओ यार गोल्फ खेल कर आ जाओ। दिस वॉज द रीज़न जो मिली क्रॉकर हैरिस होती हैं वो प्रिस्क्रिप्शन देती हैं टैप्लो को कि जाओ तुम 15 मिनट्स के, तब तक ये लोग बात कर लेंगे, अपना जो भी करना होगा करेंगे, सो कि किसी को आइडिया ना हो कि उनका अफेयर चल रहा है। एंड दैट वॉज द रीज़न, अननोइंगली अनइंटेंशनली, बस टैप्लो पसंद करता था मिस्टर क्रॉकर हैरिस को, इसलिए उन्होंने बुक दिया, और वो एगमेम्नॉन बेस था। एंड जब एगमेम्नॉन की स्टोरी पढ़ना शुरू किया मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने, किस तरीके से अपने लाइफ को रिलेटेबल पाया एंड किस तरीके से फिर बहुत सारे एक्शंस हुए, बहुत सारे जो भी प्लॉट है वो ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, जब आप पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। बस मैंने इसलिए बता दिया कि आप थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि क्रॉकर हैरिस और मिली क्रॉकर हैरिस एंड टैप्लो का क्या है। सो यहाँ पर अफेयर चल रहा है एंड दैट वाज द रीज़न उन्होंने टैप्लो को बाहर भेज दिया।
ठीक है, दैट्स द एंड ऑफ दिस स्टोरी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा किस तरह का स्कूल का माहौल होता है, बिटवीन टीचर्स किस तरह की एनवी वाली सिचुएशन आ जाती है। जो बच्चे हैं वो भी चीज़ों को समझते हैं बहुत अच्छी तरीके से, और टीचर्स को ख्याल रखना चाहिए कि बच्चों को वो क्या सिखा रहे हैं, नॉट ओनली थ्रू वर्ड्स बट ऑल्सो थ्रू देयर एक्शंस ऑल्सो। जो वो करेंगे बच्चे वही उसी चीज़ को फॉलो करेंगे। एंड बस दैट्स इट, ज़्यादा कुछ जाने लायक नहीं है। और so this is the end of this story. Okay, क्वेश्चन आंसर सेशन का वेट करिएगा। सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ट्राई टू बी मोर ह्यूमन एवरी डे। बाय बाय।